उसमें बहुत सारे लोग हमें डिफरेंट वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ज़बानी कलामी। अस्सलाम के व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। खासा टाइम गुजरा कि हम लोगों ने वीडियो जो है वो नहीं बनाई। बहरहाल आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपको पुर्तगाल के वीज़ा के बारे में बताएंगे और ये जॉब सीकर वीज़ा है। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस मिलती हैं। आज मैं आपको पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बताऊंगा। चूंकि ये टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा है तो मैं इसका तर्जमा करके आपको बताऊंगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम तमाम तर चीजें पढ़ सकें। बहरहाल जो आपसे रिलेटेड हैं वीज़ा के मतलब और आपके लिए जरूरी है उनका जानना, वो मैं आपको बताऊंगा। जॉब सीकर visa entitles its holder to enter and remain only in Portugal for the purpose of looking for a job, authorize him or her to carry out its subordinated work activity until the visa expires or until the resident permit is granted. पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जहां पे अमूमी तौर पे लोग जॉब के लिए जाते हैं और आप अगर वीजा हासिल करके वहां पर जाते हैं तो आप वहां पे जाके वर्क तलाश कर सकते हैं। अगर आपको वर्क मिल जाता है तो फिर आपको वहां का रेजिडेंट परमिट जो है वो मिल जाता है। दिस वीजा इज ग्रांटेड फॉर a period of 120 days, renewable for another 60 days and allows only one entry into Portugal. इस वीजे की खासियत ये है कि आपको 120 दिन के लिए जो वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है। अगर आप इस वीज़े को रिन्यू करवाना चाहें तो मजीद आपको 60 दिन जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन एंट्री आपकी सिंगल है। आप बार बार पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश आके दोबारा वापस नहीं जा सकते। इशुएंस ऑफ दिस वीज़ा सपोर्ट्स द एट्रीब्यूशन ऑफ ए डेट ऑफ स्केड्यूलिंग इन द कॉम्पिटेंट सर्विसेज विद इन द पीरियड वैलिडिटी ऑफ जी। यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है जो मैंने हाईलाइट किया कि अगर आपका टाइम पीरियड जो है आपको 120 डेज का टाइम मिला, फिर मजीद 60 डेज मिले, लेकिन आपको वहां पे जॉब नहीं मिल सकी और आप जॉब तलाश नहीं कर पाए और आपका टाइम जो है वो पूरा हो गया, तब आपको कंट्री जो है वो छोड़ना पड़ सकता है। और अब हम मजीद नीचे चलते हैं कि आपकी जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए पाकिस्तान से अगर आप पुर्तगाल का जॉब वीजा जो है वो हासिल करना चाहते हैं। नेशनल वीजा एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेशन जी, ये लिंक है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो एक न्यू पेज जो है वो ओपन होगा जिसके तहत हम इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने ये फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी बताया है। पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर 3 मंथ्स। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या कोई और ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अमूमी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पासपोर्ट ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, आपके पास होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी करीब ना हो। 2 फोटोग्राफ इवन पासपोर्ट साइज रिसेंट एंड गुड कंडीशन टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेंट। आपकी 2 तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज गुड कंडीशन में जो आपकी आइडेंटिटी को शो कर रही हो। प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन केस ऑफ रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और आप दुबई में रह रहे हैं तो आपके पास दुबई में रहने की जो बाकायदा तौर पे इजाजतनामा है रेजिडेंस का वो भी साथ लगाना जरूरी है। रिक्वेस्ट जी, रिक्वेस्ट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में मौजूद हैं जिसके कावानीन बहुत सख्त हैं और आप उस कंट्री से पुर्तगाल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर तो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं तो तब आपने पुलिस का सर्टिफिकेट लगाना है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जी। उसके बाद नेक्स्ट यही मजीद चीज पूछी जा रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द एप्लीकेंट नेशनैलिटी or of the country where the applicant has resided for over a year with a huge apostille if applications are legalized। तो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाना जरूरी है अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। बहरहाल अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री का भी आपने फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट वहां से बनवा कर आपने लगाना है अगर आपको 1 साल से ज्यादा का अरसा वहां पे गुजर चुका है। वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस कवरिंग नेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसिव। आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जिसमें आपके मेडिकल के तमाम अखराजात पूरे होते हो, इंक्लूडिंग अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस एंड पॉसिबल रिपेट्रेशन। यानी आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जो करवाई है वो आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करे अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपके साथ कोई मिसहैप होता है। कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल जी, रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट द सम ऑफ 3 ग्रांटेड मंथली मिनिमम सैलरी। आपके पास फाइनेंशियल मींस जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं और जिस तरह का वीजा तलाश कर रहे हैं वहां पे उस जॉब की 3 सैलरीज के बराबर आपके पास जो है वो अमाउंट होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो प्लस पॉइंट है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मे बी वेव्ड अपॉन penetration of a term of responsibility with recognized signatures made by Portuguese citizens or a foreign citizens with a legal resident
authorization in Portugal which guarantees food and accommodation for in case of regular stay। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई फ्रेंड कोई अजीज वेलकम करते हैं और वो आपके तमाम तर अखराजात सफरी या रिहाइश के खाने पीने के उठा लेते हैं, तो तब आपको ये रिक्वायरमेंट जो है वो लगाने की जरूरी नहीं है। द सिग्नेटरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म मस्ट ऑल्सो प्रूव द फाइनेंशियल कैपेसिटी इन द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 3 times to the value of granted minimum salary 705 यूरोस। तो यहाँ पर आपको ये बात बताई जा रही है कि 705 यूरोस जो है वो आपकी सैलरी जो है वो बनती है 3 माह की, यानी इस मिकदार में आपके पास जो है वो पैसे होने चाहिए। बहरहाल ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। आप जब अपना केस सबमिट करेंगे तो आपने बाकायदा तौर पे VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी है। VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है। फॉर्म फिल करने के बाद आप हमारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन हमने दिया है कि आप VFS ग्लोबल की पुर्तगाल एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। तमाम तर मालूमात वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप जब अप्लाई करते हैं तो अमूमी तौर पर क्लाइंट्स हमारे से पूछते हैं कि हमें रिप्लाई कब आएगा। 15 to 45 डेज़ जो है का टाइम पीरियड होता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हैं तो आपका वीज़ा 100% जो है वो श्योर होता है। और हमेशा कोशिश करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लगाएं ताकि आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी पुर्तगाल वीज़ा के से रिलेटेड जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।